रहस्यमयी गांव। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव बाहर से देखने में बेहद सुंदर और शांत था, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे जानकर कोई भी कांप उठे। गांव के लोग कम बोलते थे और रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। बाहर अजीब सी खामोशी छा जाती थी। दिन शहर से एक पत्रकार अमन इस गांव में आया। उसे गांव की इस अजीब स्थिति के बारे में पता चला और उसने इस रहस्य का पर्दाफाश करने की ठान ली। भाग 2 अजनबी की खोज। अमन ने गांव में लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह जितना जानने की कोशिश करता, उतना ही लोग उससे दूर भागते। रात होते ही अमन ने बाहर जाने की ठानी। उसने देखा कि गांव में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वह उन आवाजों का पीछा करता हुआ गांव के बाहर पुराने मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर के अंदर अमन ने एक पुराने पुजारी को देखा। ने उसे बताया कि यह गांव एक भयानक श्राप से ग्रस्त है। बरसों पहले इस मंदिर में एक पवित्र मूर्ति थी जिसे गांव के कुछ लालची लोगों ने चुरा लिया। इस चोरी के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग गायब होने लगे और गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पुजारी ने अमन से कहा, इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें उस मूर्ति को वापस लाना होगा, वरना यह गांव हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। अमन ने बिना समय गंवाए मूर्ति की खोज शुरू की। वह पता लगाने में सफल हुआ कि मूर्ति को गांव के बाहर स्थित एक जंगल में छुपाया गया है। रात के अंधेरे में वह उस जंगल में गया और मूर्ति को खोज निकाला। जैसे ही वह मूर्ति लेकर मंदिर में वापस आया, गांव की खामोशी टूट गई। हवा में हलचल हुई, लोग अपने घरों से बाहर आए और गांव में फिर से जीवन लौट आया। अंतिम मोड़, अमन को गांव वालों ने अपना मसीहा माना। लेकिन जैसे ही उसने गांव छोड़ने का सोचा, पुजारी ने उसे रोका और कहा, तुमने गांव को बचाया है, लेकिन यह रहस्य तुम्हारे साथ जाना चाहिए। अमन ने वादा किया कि वह इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएगा। लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या सच में श्राप केवल उस मूर्ति के कारण था, या इसके पीछे कुछ और भी रहस्य थे जो अब भी अनकहे थे। कहानी की सीख, कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए बहादुरी और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है, लेकिन हर रहस्य को उजागर करना हमेशा सही नहीं होता। कुछ रहस्य ही बने रहने चाहिए।